नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एंजल पल्लवी इस चैनल पे। मैं आपकी दोस्त पल्लवी। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है ना, वो बहुत ही डीप, पावरफुल और बहुत ही लाइफ चेंजिंग वाला होने वाला है। जैसे कि देखो, आज हम बात करने वाले हैं, क्या हम सच में भगवान के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करके धरती पर आए हैं? अगर हाँ, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है और हम उस कॉन्ट्रैक्ट को कैसे पूरा कर सकते हैं? तो अगर आप कभी मैं सोचते होंगे कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मेरे लाइफ का पर्पस क्या है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों, आज का वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके लिए है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। उसके पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी आपके विचार है कमेंट में ज़रूर बताना मुझे, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहले तो समझते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है। देखिए दोस्तों, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बहुत ही सुंदर कंसेप्ट होता है, जैसे कि सोल कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब होता है, जब हम जन्म लेने से पहले ऊपर की दुनिया में होते हैं ना, तो अपनी सोल फॉर्म में होते हैं। तब हम भगवान से, यूनिवर्स से एक समझौता करके यहाँ आते हैं। यहाँ इट मीन्स धरती पे आते हैं। जैसे किसी को जॉब में जैसे किसी को जॉब ज्वाइन करने से पहले हम ऑफर लेटर साइन करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हम अपनी लाइफ का एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं। समझो, उस ब्लूप्रिंट जो ब्लूप्रिंट होता है, उसमें लिखा होता है, इस जन्म में मुझे क्या सीखना है, किस फैमिली में जन्म लेना है, कौन सा रिश्ता मिलेगा मुझे, अगर जो रिश्ता मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, कौन से चैलेंजेस मेरे लाइफ में आएंगे, कौन सा काम मुझे करना होगा और किस तरह का काम क्लियर करना है। सबसे इम्पोर्टेंट है, किस तरह का काम मुझे इस जन्म में क्लियर करना है। और ये सब पहले से डिसाइड होता है, और उसी को कहते हैं दोस्तों हमारा भगवान के साथ कॉन्ट्रैक्ट, जो हम भगवान के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आते हैं। तो दोस्तों, अभी हमने ब्लूप्रिंट साइन कर लिया, ठीक है। बट जब हम यहाँ आते हैं धरती पर, तो हम सब कुछ भूल जाते हैं। अब आप सोचते होंगे कि पल्लवी जी, अगर हम सच में ये सब कुछ हम ही खुद डिसाइड करके आते हैं, तो यहाँ आने के बाद में क्यों भूल जाते हैं? तो देखो, बहुत अच्छा सवाल है। जब हम धरती पर जन्म लेते हैं ना दोस्तों, तो एक चीज़ होती है। वो कौन सी चीज़ होती है? स्पिरिचुअल अहिंसा। जैसे होता है कि हम अपना असली पर्पस जो भूल जाते हैं ना, क्यों भूल जाते हैं? क्यों? ताकि हम असली जर्नी जो होती है वो एक्सपीरियंस कर सके। अगर सब कुछ याद रहे तो लाइफ का जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम जैसे नहीं लगेगा ना हमें। इसलिए भगवान हमें भेजते हैं सीखने के लिए, ग्रो करने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और बेटर ह्यूमन बनाने के लिए। देखो, अगर आपको पता है, ठीक है, अभी मूवी जो होती है, फॉर एग्जांपल अगर अभी सलमान खान की अगर मूवी है, ठीक है, सलमान खान की जो भी हीरोइन होंगी XYZ, उसकी अगर मूवी चल रही है, तो सलमान खान को पहले से ही सब कुछ पता रहता है। तो वो ना एक एज अ मूवी में जो उसको जो कैरेक्टर दिया जाता है लाइक हीरो का, तो वो एज अ हीरो के कैरेक्टर में ही उसका स्टार्टिंग से एंड तक रोल निभाता है। पर जो भी हीरोइन रहती है उस फिल्म में, उसके जो माँ बाप दिखाते रहते हैं, वो उससे ज़्यादा अटैच होता नहीं। क्यों? क्योंकि उसको पहले से ही वो फिल्म पता होती है। लेकिन हमें उसकी फिल्म नहीं पता होती ना, जब वो थिएटर में आती है तभी जाके वो फिल्म हमें समझ में आती है। तो हमें कैसा ना, और क्यूरियोसिटी, और हमें एक ऐसा सस्पेंस उसमें लगता है कि अरे अभी क्या होगा, अभी क्या होगा, है ना। लेकिन हमारी जो फिल्म होती है, हम तो पहले से ही डिसाइड करके आते हैं, लेकिन हमारी फिल्म में हमें एकदम कि एक सेकंड के बाद में रोल चेंज करना पड़ता है ना। हमारा जो रोल है वो हमें पूरा जब चेंज करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये अगर हमें वो पता ही चलेंगी हमारी मूवी, तो हम फिर यहाँ पे एग्जैक्ट मूवी जैसा ही रोल करेंगे। जो हमें सीखना है यहाँ पे आके, वो हम नहीं सीखेंगे। और सीखना क्या होता है ना, हमें अगर देखा जाए तो देखो, ग्रो करने के लिए, है ना, ग्रो हमें यहाँ पे मिलनी बहुत ज़रूरी होती है। स्ट्रांग बनने के लिए, स्ट्रांग बहुत इंपॉर्टेंट है ना। बेटर वुमेन बनने के लिए, ये सारी चीज़ें हमें फिर यहाँ पे आके सीखनी पड़ती है। तो अब दोस्तों, कैसे पता करें कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या है? ठीक है, अपना जो होता है, अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या है? तो अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, देखो, हमें कैसे पता चले कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या है? तो इसके 5 पावरफुल साइन होते हैं। अब समझो, पहला साइन क्या होता है ना, आपकी नेचुरल टैलेंट। समझो दोस्तों, देखो, इस बात के लिए ना बहुत जनों को भटकना पड़ता है, ठीक है। एक्सपीरियंस वाला बोल रही हूँ मैं, ऐसे नहीं बोल रही हूँ। तो जो चीज़ आप नेचुरली अच्छा कर लेते हो, वही आपका पर्पस का हिंट होती है। देखो, आप बहुत ध्यान से सुनो दोस्तों इस पॉइंट को। सच में, आप जो नेचुरल, आपका जो टैलेंट होता है, जो चीज़ आप नेचुरली अच्छी कर लेते हो, वही आपका पर्पस का हिंट होता है। जैसे किसी को बोलना पसंद है, किसी को टीचिंग पसंद है, किसी को हीलिंग पसंद है, किसी को आर्ट पसंद है, किसी को म्यूज़िक पसंद है। ये सब रैंडम नहीं होता। ये जो भी मैंने बोला है, ये सारी चीज़ें अपने अंदर जो क्वालिटीज़ होती है, सब क्वालिटीज़ तो एक के अंदर नहीं होंगी, लेकिन एक ऐसी क्वालिटी होंगी जो उसके अंदर वो अव्वल होगा, पूरा बेस्ट होगा, बेस्ट एंड बेस्ट होगा। तो वो ऐसी रैंडम नहीं होंगी। तो क्या होगा ना, ये चीज़ जो नेचुरली हम में टैलेंट होता है, वो पहले हमको पहचानना होता है। उसके बाद में लाइफ का चैलेंज, आपकी जो लाइफ में जो चैलेंज है उसको, अब देखो, जो प्रॉब्लम बार बार आपके सामने आती है, आपके जीवन में आती है, वही आपके कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल, रिलेशनशिप इशू,
सेल्फ कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम, फाइनेंशियल स्ट्रगल, हेल्थ चैलेंजेस, ये सब आपको स्ट्रांग बनाने के लिए आते हैं। ऐसे नहीं आते है ना, आपको तोड़ने के लिए नहीं आते, बल्कि आपको स्ट्रांग बनाने के लिए आते हैं। आपकी इनर कॉलिंग, थर्ड पॉइंट है। कभी कभी अंदर से एक आवाज़ आती है ना, मैं कुछ बड़ा करने आया हूँ यहाँ। देखो आती होंगी दोस्तों, ठीक है। और सच में मतलब हम ना जॉब करें, नौकरी करें, चाहे कितनी भी अच्छी बढ़िया से बढ़िया हमें जॉब मिल जाए, हम बिजनेस करें, अगर पापा का सेटल वाला बिजनेस हो, हम उसमें अगर घर वालों की इच्छा हो तो हम उसमें आगे बढ़ना चाहे, हम करना तो कुछ भी चाहे, लेकिन अंदर से एक आवाज़ आती है हमारी कि नहीं यार, मैं यहाँ पे कुछ अलग करने आया हूँ, मैं यहाँ पे कुछ डिफरेंट करने आया हूँ, जो मेरे फैमिली में भी अभी तक किसी ने किया नहीं, कुछ अलग है। क्या है अभी तक एग्जैक्ट पता नहीं, लेकिन है मैं यहाँ पे कुछ तो अलग करने आया हूँ। तो वो आवाज़ ही आपकी सोल का मैसेज होता है, ठीक है। 4 नंबर का पॉइंट है रिपीटेड पैटर्न। जैसे देखो, अगर सेम टाइप के लोग, सेम टाइप की सिचुएशन बार बार आपके लाइफ में, आपके जीवन में आ रही है, तो समझ जाओ यूनिवर्स आपसे कुछ सिखाना, आपको कुछ सिखाना चाहता है। जब अगर ये सारी बार बार लोग भी वैसे आपके जीवन में आ रहे हैं, सेम तरह की एक ही सिचुएशन प्रॉब्लम आपके जीवन में आ रही है, तो यूनिवर्स आपको उस वक्त क्या करता है ना, सिखाना चाहता है। और इनर पीस, पांचवा है दोस्तों इनर पीस। जिस काम को करके आपको सुकून मिले, वही आपके कॉन्ट्रैक्ट का रिश्ता होता है। जैसे कहते हैं ना हम कि भाई मैंने ना, सच में देखो आज मुझे, जैसे हम कभी कभी बोलते हैं कि मैं ना आईटी में सेक्टर में हूँ, मुझे बहुत अच्छा पैकेज है, ये है वो है, मैं आईएएस हूँ, मैं ये हूँ, सारे XYZ सारे रीज़न हम बोल देते हैं, अच्छा है। लेकिन ना एक खुशी होती है यार, वो मुझे ना अभी तक वो फील नहीं हो रहा है कि जो एक होती है ना अंदर की खुशी, हाँ यही करने मैं आया था, और अब देखो ये चीज़ मैंने थोड़ी सी की, लेकिन मुझे कितना फील हुआ, कितनी खुशी हुई, मेरी अंतरात्मा जैसे नाच रही है, झूम रही है। तो वो वाली जो खुशी होती है ना, जिस काम में आपको वो खुशी आई, वही आपकी सोल की क्या होती है ना, एक आवाज़ होती है, ठीक है दोस्तों। वो होता है फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट का रास्ता, जहाँ से आप शुरुआत कर सकते हो। अभी आते हैं दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट पूरा कैसे करें इस पे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट मेन पॉइंट है ये। तो अब हम अपना स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट पूरा कैसे करें, तो मैं आपको यहाँ पे 7 जो स्टेप्स है वो देती हूँ, ठीक है। तो पहला है स्वीकार भावना। जैसे देखो, सबसे पहले एक्सेप्ट करो जो भी हो रहा है मेरी ग्रोथ के लिए, फिर वो चाहे अच्छा हो बुरा हो। कंप्लेंट करना बंद करो, ब्लेम करना बंद करो, सिर्फ और सिर्फ स्वीकार करो। दूसरा स्टेप है सेल्फ अवेयरनेस। रोज खुद से पूछो, मैं कैसा इंसान बन रहा हूँ, मैं किस चीज से भाग रहा हूँ, मुझे क्या सीखना है, ठीक है। तीसरा है आपका जो कर्मा है वो क्लियर करो। देखो जब तक आप कर्मा क्लियर नहीं करोगे ना, तो फिर वही वही रिपीट आपके जीवन में आएगा, है ना। फिर आप आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट तक पूरी अच्छी तरह से पहुंच नहीं पाओगे। तो फिर कर्मा कैसे क्लीन करना है, तो देखो पुराने जो हमारी ईगो, जेलस, एंगर वाली जो भी भावनाएं होती है ना, इन सबको हील करो। देखो आपको चाहे किसी ने गाली भी दी होंगी, कोई मतलब नहीं, जाने दो, दे दो, उसका कर्मा है। आप उसको रिटर्न में कुछ मत बोलो, जो हुआ पहले हुआ। अभी अगर आपको ये बातें पता चल रही है तो अभी कुछ मत करो, अभी सिर्फ क्या करो ना, एक नॉर्मल सा मेडिटेशन करो। उस मेडिटेशन के अंदर उस सोल को इनवाइट करो और उसको माफ़ी मांगो। फिजिकली जाके नहीं बोलना है किसी को, ठीक है। फिजिकली बोलोगे तो वो अलग ही हो जाएगा, फिर वो बोलेगा सामने वाला कि अभी तक तुझे याद नहीं है, फिर तो अभी ऐसा कैसा आया मेरे पास में, है ना, माफ़ी मांगने के लिए। तो छोड़ो उसको ना, ध्यान में इन्वाइट करो, मेडिटेशन में इन्वाइट करो, उसको माफ़ी मांगो। हाँ, वो जो रिश्ता है, वो जेलेसी वाला, एंगर वाला, वो ईगो, वो सारा हील करो। क्योंकि जब तक कर्मा क्लियर नहीं होगा ना दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं होगा, है ना। इसलिए मैंने बोला है कि पहले आपको क्या करना है ना, ये जो है ये सारी चीज़ें हील करनी है। चौथा जो स्टेप है वो है अपनी सोल की सुनो। वो हम लोग मराठी में बोलते हैं ऐकावे जनाचे करावे मनाचे, यानी सबकी सुनो लेकिन करो अपने मन की। इवन मम्मी, मतलब देखो उस वक्त हम कहते हैं कि बड़ों का सुनना है, मम्मी पापा का सुनना है, लेकिन उस वक्त भी आपकी अंतरात्मा आपको कुछ कहना चाहती है। मतलब हमें मम्मी पापा जो चीज़ बोलते हैं उसके भी थोड़ा सा डिफरेंट वे में, तो वो सुनो, यानी आपकी सोल की सुनो। लोग क्या बोलते हैं उससे ज़्यादा अपनी इनर वॉइस की सुनना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। चौथा जो पांचवा जो स्टेप है वो है सेवा भाव। जितना ज़्यादा आप दूसरों की मदद करोगे, उतनी जल्दी आप अपने पर्पस के करीब जाओगे। अब मदद बोले तो क्या फाइनेंशियली करनी है क्या, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। जैसी आपके थ्रू मदद हो वैसी मदद करो, ठीक है, कौन सी भी मदद हो सकती है वो। और उसके बाद में 6 पॉइंट है, 6 स्टेप है ग्रेटिट्यूड। कल भी मैंने आपको बोला था, धन्यवाद वाली भावना बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी चीज़ में। हर दिन यूनिवर्स को थैंक यू बोलो। ग्रेटिट्यूड से कॉन्ट्रैक्ट फास्ट ट्रैक हो जाता है दोस्तों। जब आपको एंजल नंबर देखे तब थैंक यू बोलो, किसी ने आपको गाइड किया तब थैंक यू बोलो, हर वक्त तब थैंक यू बोलो, ठीक है। जो आप खाना खाते हो उसके लिए थैंक यू बोलो, हर चीज़ के लिए धन्यवाद बोलो। 7वां स्टेप है फेथ, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है। भगवान पर भरोसा रखो, उस परमात्मा पर भरोसा रखो, वो आपको कभी गलत जगह नहीं भेजेंगे दोस्तों, ठीक है। हम उसको इतनी मतलब कभी कभी हम, हमारे जीवन में कभी इतनी प्रॉब्लम आती है ना, हम उसको भला बुरा बोल देते हैं, लेकिन देखो अपनी माँ बच्चों को कभी दूर नहीं करती, ठीक है। वैसा ही वो परमात्मा है, चाहे दुनिया आपको कुछ भी बोले, आप कितने भी अकेले रहो, लेकिन उसको मत कोसो, ठीक है। वो आपको जो चीज़ बोलता है ना वो सुनो दोस्तों, क्योंकि वो आपको कभी गलत रास्ते पर नहीं भेजेगा। क्योंकि अगर उसने आपको यहाँ पे भेजा है इस धरती पर, तो उसने कुछ सोच समझ के भेजा होगा। तो आपके जीवन में जो भी अच्छा बुरा चल रहा है,
तो उस पे कभी ब्लेम मत करो, भगवान पे, परमात्मा पे भरोसा रखो, ठीक है? तो ये 7 पॉइंट आपको इसमें फॉलो करने हैं। अब देखो पार्ट 5 में है साइन कि आप अभी सही रास्ते पर हो। तो जैसे देखो, जब आप अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने लगते हो, अब जो 7 स्टेप मैंने आपको बताए हैं, वो जब आप पूरा करने लगते हो, तो कुछ साइन आपको मतलब मिलेंगे। जैसे देखो लाइफ में क्लियरिटी आने लगेंगी, ठीक है? जैसे-जैसे आप ये 7 स्टेप पे फॉलो करोगे 7 स्टेप आपकी लाइफ में, वैसे-वैसे आपको ना पहले लाइफ में क्या होंगे ना, क्लियरिटी आने लगेंगी, पीस फील होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, शांति, है ना? वो किसी मॉल में नहीं मिलेंगी आपको वो अंदर से ही आएँगी। बाद में आपको मिलेगा राइट पीपल, आपको मिलने लगेंगे, है ना? आपके जीवन में वैसे ही राइट लोग आने लगेंगे। अपॉर्च्युनिटीज़ अपने आप आएँगी, आपने सोचा नहीं होगा और एकदम से अपॉर्च्युनिटी आपको मिलने लगेंगी और इंट्यूशन आपका और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगेगा, ठीक है? तो ये सब सिग्नल होता है कि आप सही पाथ पर हो, ठीक है? अब 6 पार्ट है दोस्तों, पावरफुल अफ़र्मेशन। जैसे देखो, अब मैं आपको एक छोटे से अफ़र्मेशन देती हूँ। आपको डेली ये बोलना है, आज से मैं अपने डिवाइन पर्पस को एक्सेप्ट करता हूँ, एक्सेप्ट करती हूँ। मैं अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए रेडी हूँ। यूनिवर्स मुझे सही रास्ता दिखा रहा है। इस अफर्मेशन को रोज बोलो। कल के वीडियो में भी मैंने बताया था आपको कि ग्लास में पानी लेके भी, अगर ये जो भी मैंने अभी बताया आपको, ये अफर्मेशन, ये अगर आप डेली वो ग्लास में पानी लेके भी बोलोगे तो भी बेस्ट है, ठीक है? ऐसा अगर नहीं बोलना है तो उसमें भी बोलोगे तो वो भी आपके लिए बेस्ट है। तो ये अफर्मेशन डेली करो दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, लास्ट में बस इतना ही है कि हम सब यहाँ बिना वजह नहीं आए हैं। हम सब एक डिवाइन मिशन पर आए हैं और जब हम अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर लेते हैं ना, तब लाइफ सच में मैजिकल बन जाती है। तो अगर आपको आज का वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करना, कमेंट में लिखना दोस्तों कि आई एम रेडी फॉर माई कॉन्ट्रैक्ट, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है? तो मिलते हुए दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे स्पिरिचुअल। दिस इज एंजल पल्लवी, बाय बाय।